ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से शुरू हुआ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। 6 स्तरों पर होने वाले इस ओलंपिक का मुख्यमंत्री ने रायपुर में किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वन सेवा संयुक्त परीक्षा वर्ष 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और विशिष्ट पहचान यहां की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। इसमें पारंपरिक खेलों का विशेष महत्व है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में खेलों को चिरस्थायी रखने और आने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तहत राज्य के हर गांव, हर ब्लॉक और हर जिले में स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी जैसे 14 पारंपरिक खेलों के मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इनमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के साथ ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके तहत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर विक्रेताओं को लगभग 1800 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन जारी की। इनमें गोबर विक्रेता, पशुपालक, गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गौठानों में मवेशियों के चारे के लिए किसानों से पैरादान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने वन सेवा संयुक्त परीक्षा वर्ष 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि पीएससी द्वारा छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत 211 पदों के लिए वर्ष 2020 में परीक्षा ली गई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन आगामी 8 से 21 अक्टूबर तक निर्धारित किया जाना था, जिसे आज स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के संबंध में दिए गए फैसले के बाद आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया। रायपुर पुलिस ने महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 28 आरोपियों को अंतर्राज्यीय ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भिलाई और दुर्ग से टीम भेजकर इन आरोपियों को झारसुगड़ा, टिटलागढ़ और छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इनके खाते में करोड़ों रूपये का लेनदेन हुआ है। जांच में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश सहित देशभर के 500 से अधिक खातों की जानकारी मिली है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मिली 57 एटीएम कार्ड के अकाउंट से करीब 40 लाख रूपये फ्रीज किए गए हैं। वहीं इनके पास से 24 लैपटॉप, 75 मोबाइल, 4 राउटर, सिम कार्ड और सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में आज 5 लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस माओवादी ने आज पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस के मुताबिक लखमा कुर्राम नाम का यह माओवादी मलांगिर एरिया कमेटी सदस्य और नीलावाया जनताना सरकार के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय था। इस पर हत्या सहित अन्य कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा पर बिल्कुल नहीं है। श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से सामूहिक हत्या जैसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के जशपुर में 3 लोगों और भिलाई के कुम्हारी में 4 लोगों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। आज फाइनल मुकाबले में आकर्षि का सामना महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ से हुआ। 44 मिनट के इस खेल में आकर्षि ने मालविका को 21-8, 22-20, 21-13 और 21-15 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने आकर्षि कश्यप को गोल्ड मेडल हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने आकर्षि कश्यप को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने बताया कि बैडमिंटन संघ द्वारा आकर्षि कश्यप को 51,000 रूपये की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अब तक 7 मेडल जीत चुके हैं। इनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि स्त्री अस्मिता की रक्षा ही सही मायनों में दशहरा का पर्व है। राज्यपाल कल भिलाई के रिसाली स्थित दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज ही के दिन देवी दुर्गा ने भी महिषासुर का वध कर आसुरी शक्ति का नाश किया था। इसीलिए यह दिन असत्य, बुराई और अधर्म पर सत्य, अच्छाई और धर्म की जीत का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर के WRS मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व हमें अपने अहंकार और बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। जब तक समाज में बुराई रहेगी, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इसके पहले कल रात संपन्न हुई भीतर रैनी रस्म के तहत चोरी कर कुम्हाड़ कोटा के जंगल में रखे गए रथ को आज शाम पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा खींचकर वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जा रहा है। इससे पहले कुम्हाड़कोटा जंगल में पूर्व राज परिवार द्वारा नवाखाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद रथ में माई के छत्र की पूजा अर्चना कर विधि विधान से रथ को वापस दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी पर लाया जाएगा। इसके बाद माई के छत्र को रथ से उतारकर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। बस्तर दशहरा के अवसर पर जगदलपुर में बस्तर ता माटा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कार्यक्रम में शामिल सभी मांझी, चालकी, नाइक और अन्य सेवाकारों को पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बस्तर दशहरा के दौरान आयोजित किए जा रहे बस्तर ता माटा कार्यक्रम से पुलिस और वनांचल क्षेत्र की जनता के बीच मजबूत तथा मधुर संबंध बन रहे हैं। इस मौके पर बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बलिदान दिए जवानों और नागरिकों की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के आरंग तहसील के अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरू दर्शन मेला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने संत समागम स्थल पर मंच निर्माण, गांव में सतनाम भवन और गुरू दर्शन मेला के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रूपये देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने भंडारपुरी के अधूरे गुरूद्वारा को पूरा करने और भंडारपुरी से गैत्रा तक सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में बच्चा चोरी करने की शंका में साधु के भेष में घूम रहे 3 व्यक्तियों की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। तीनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक बल्लभ ने बताया कि भिलाई के चरोदा बस्ती में कल 3 व्यक्ति साधु के भेष में भीख मांग रहे थे। इसी दौरान लोगों की भीड़ ने इन साधुओं को बच्चा चोर समझकर इनकी पिटाई कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये तीनों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाईदूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 9 तारीख को सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर समिति ने कल विजयादशमी के अवसर पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में 921 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई परिवहन दर को लेकर छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ऑनर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एसोसिएशन ने नई परिवहन दर को लेकर 15 दिन पहले भी हड़ताल की थी।
रायपुर रेलमंडल के सिलियारी मांडर स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके कारण 8 अक्टूबर की रात 8 बजे से अगले दिन रात 8 बजे तक समरापार फाटक पर सड़क आवागमन बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से शुरू हुआ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। 6 स्तरों पर होने वाले इस ओलंपिक का मुख्यमंत्री ने रायपुर में किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वन सेवा संयुक्त परीक्षा वर्ष 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।